कहीं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जो है बहुत अमन चैन की स्थिति में है और कहीं क्राइम के ग्राफ बढ़ा नहीं है। किसी भी तरह का क्राइम का मतलब क्या होता है? चोरी, डकैती, राजनीतिक, मतलब अपराध और अपराधी के प्रति सरकार जो है एकदम सजग है, जागरूक है, तत्पर है। इसमें कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं हूं आपके साथ उत्तम जादव। अभी हमारे साथ दरौंदा के विधायक करणजीत सिंह जी हैं। लगातार तीसरे बार के विधायक हैं। सबसे पहले 2019 में इन्होंने उपचुनाव जीता, उसके बाद 2020 का चुनाव जीता, 2025 का भी चुनाव जीता है और बीजेपी के विधायक हैं। क्या कुछ कहिएगा? बिहार में लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस से सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन बिहार में जो क्राइम है लगातार बेटियों के साथ जो हो रहा है, आपने देखा होगा कि पटना में जिस तरीके से नीट छात्रा का जो मामला आया, उससे पूरे देश दुनिया में जो बिहार का नाम है कहीं ना कहीं वो बदनाम हुआ। नहीं, देखिए बता रहे हैं, कहीं बिहार का नाम बदनाम नहीं हुआ। कहीं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जो है बहुत अमन चैन की स्थिति में है और कहीं क्राइम के ग्राफ बढ़ा नहीं है। किसी भी तरह का क्राइम का मतलब क्या होता है? चोरी, डकैती, राजनीतिक, मतलब अपराध और अपराधी के प्रति सरकार जो है एकदम सजग है, जागरूक है, तत्पर है। इसमें कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी यहाँ क्रिमिनल या क्राइम करने वाले लोग हैं उनको बिहार छोड़ के भागना ही पड़ेगा। एकदम सरकार इस पे एकदम रिजिड है, दृढ़ संकल्पित है, किसी को माफ नहीं करेगी। बीते 1.5 महीने की अगर बात करें तो बिहार में 3 ऐसी घटनाएं हुई छात्राओं के साथ, जिसमें नीट वाले मामले पे जिसमें शंभू गर्ल शामिल है। लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि सरकार लीपापोती कर रही है। नहीं, कहीं लीपापोती की बात नहीं है। निष्पक्ष जांच हो रहा है, जांच चल रहा है। कहीं जो भी उसमें संलिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का निर्णय, सरकार उस पर एकदम लगी हुई है। सरकार का व्यवस्था, सरकार का सिस्टम जो है उस पर एकदम उसका बारीकी से जांच कर रहा है। उसमें जो भी संलिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार आप दरौंदा से तीसरी बार के विधायक हैं। इस बार क्या कुछ आपने रोड मैप बनाया है दरौंदा विधानसभा की जनता के लिए? देखिए, इस बार शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग भी पहले से आवाज उठाते थे और सरकार भी तत्पर है, जागरूक है। प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज का हम लोग का जो डिमांड था, शिक्षित बिहार, विकसित बिहार का जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए जो है हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज नया बनेगा। सरकार उसमें अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है, सरकार लग गया है। और इसके साथ साथ हम लोग सीवान में चाहते हैं, अभी आप देखे होंगे कि 25 टन नया चीनी मिल आने वाला है। उसमें सीवान में तो जरूर आएगा। ये आपको हम आपके माध्यम से आपको भी और बिहार वासी को भी बता रहे हैं, सीवान वासी को भी बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि सीवान में एक तो चीनी मिल जरूर आएगा। और बाबा महेंद्रनाथ का दरबार, उसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए लगे हुए हैं। सरकार की सहयोग जो है, हमको उम्मीद है कि सरकार उसको जरूर पर्यटक स्थल बनाएगी। और जैसे कि मान लीजिए कि रोजगार, शिक्षा, इस पे विशेष ध्यान है और सीवान में भी विशेष कुछ आएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख ही रहे हैं, बहुत आगे चला गया सीवान। तो शिक्षा के भी क्षेत्र में जो थोड़ा बचा हुआ है इस कार्यकाल में जरूर पूरा हो जाएगा, सरकार से उम्मीद है और हम लोग भी लगे हुए हैं। बिहार में अभी बजट सत्र चल रहा है, आप भी लगातार उसको अटेंड कर रहे हैं। जब बजट पेश हुआ तब विपक्ष ये निशाने साध रहे थे कि जो वित्त मंत्री हैं वो बूढ़े हो गए हैं, बजट कमजोर है, मात्र 12 मिनट 33 सेकंड में बजट समाप्त हो गया, 2 पन्नों का मात्र बजट था। देखिए, बता रहे हैं, अब न लोगों को समझ में आ रहा है। विपक्ष तो कहने के लिए वो कुछ भी कहते रहता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ना कोई विजन है, तो विपक्ष तो मान लीजिए कुछ उसको जो मन में आता है अनर्गल बयानबाजी करते रहता है। लेकिन अब तो समझ में आ रहा है बिहार की जनता को भी और विपक्ष को भी। देख रहे हैं कि सदन में एक दिन भी विपक्ष के लोग रहते नहीं है, रोज भागे रहते हैं। जब भी सरकार का जवाब आता है, सरकार का पक्ष आता है, तो उसके पहले ही भाग जाते हैं। वो लोग जान चुके हैं समय और वृद्ध। देखिए, बहुत अनुभवी वित्त मंत्री है मेरे, काफी प्रौढ़ है। वो राजनीति और विकसित बिहार के लिए, विकसित भारत का जो सपना है उसमें विकसित बिहार का अहम रोल रहेगा। अहम रोल भारत के प्रति किसी भी चीज में बिहार का बहुत ज्यादा रोल रहा है। इसमें भी विकसित भारत का जो सपना है विकसित बिहार से ही शुरू होगा और बिहार से ही
भारत विकसित बनेगा और इसका सपना पूरा होगा। फॉरवर्ड विधायक हैं आप, एक सवाल रहेगा यूजीसी पे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन जब यूजीसी का नया रूल रेगुलेशन आया था तब पूरे बिहार में फॉरवर्डों ने, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, इसका काफी विरोध कर रहे थे कि हमारे हित में नहीं है, इसका दुरुपयोग होगा। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, हम यूजीसी के पक्षधर नहीं है। उसको देख लीजिए आप, SC एक्ट का जो भी SC एक्ट बना उसका मिसयूज होता है, उसका दुरुपयोग होता है। और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सोच समझकर, बहुत बारीकी से इसको जांच परख कर और निर्णय लिया है। और जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो सबको मान्य होगा। हम सबको मान्य है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दो सवाल खरमास के समय का लेंगे। खरमास चल रहा था तो काफी चर्चा थी कि खरमास बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा। हालांकि बीजेपी के जो विधायक थे अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री थे, तो उनकी भी जो सीट है मंत्री पद वो खाली है। लगभग अभी 4 कोटे के बीजेपी के मंत्री बनेंगे। क्या कुछ चर्चा है इसको लेकर? अभी देखिए, अभी कोई चर्चा पर चर्चा नहीं है कि अभी बंगाल चुनाव है, बंगाल अभी हम लोग जीतेंगे, बंगाल में सरकार बना लें, फिर बिहार में चर्चा होगा। अभी सारे विधायकों को, सारे कार्यकर्ताओं को, हम लोग को बंगाल पे जीत हासिल करना है। उसके बाद से बिहार पे मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में सोचा जाएगा। बंगाल जीतने के बाद बंगाल में सरकार बन रही है। इस बार बीजेपी की पूर्ण रूपेण सरकार बन रही है। आप जा रहे हैं बंगाल? जा रहे हैं, हम सब लोग बंगाल जा रहे हैं। एक खरमास के दौरान एक चर्चा ये भी थी कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी बिहार के, मंगल पांडे जी, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। काफी चर्चा थी। देखिए, ऐसा चर्चा तो मेरे कान तक नहीं पहुंचा है, हम नहीं सुने हैं। लेकिन माननीय मंगल पांडे जी के ही नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनेगी। बंगाल के प्रभारी है, हम सबका सहयोग, सहभागिता, शुभकामना है। आप काफी करीबी हैं उनके? नहीं, हम तो परिवार के सदस्य की तरह हैं। बहुत बचपन से जुड़े हुए, जब राजनीति में नहीं थे तब से। मेरा अभिभावक है, मेरे बड़े भाई हैं, हम जानते हैं। वो बहुत बारीकी से, संगठन हो या कोई भी काम हो, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से काम करते हैं। और बंगाल में वो लगातार लगे हुए हैं, लगभग 2 साल से। ऐसे तो प्रभारी हैं पहले से, लेकिन लगातार 2 साल से बिहार के प्रति उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना बंगाल में वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, संगठन में दे रहे हैं। तो हम जानते हैं, हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार उनके नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनेगी। चलिए, आखिरी सवाल लेंगे। लंबे समय से आप बीजेपी में हैं, 3 बार के विधायक हैं। क्या लगता है कि कभी मंत्री बनने की कभी इच्छा हुई कि कभी मंत्री बनाया जाए आपको? देखिए, मंत्री बनने का इच्छा और मंत्री बनना ये सब पार्टी तय करती है। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता है, एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, हैं और रहेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम दरौंदा में घूमे थे तो हमको लोगों के द्वारा ये बताया गया, आपके बारे में लोग काफी तारीफ कर रहे थे। लोगों की भी एक ख्वाहिश थी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा एनडीए की सरकार। देखिए, जनता मंत्री नहीं बनाती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है सदन में। पर मंत्री और दायित्व जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रदेश है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, इस सब नेतृत्व के बारे में, इस सब कोई ना कोई दायित्व के बारे में सोचता है। तो संगठन में लगाए, चाहे जहां भी लगाए, सरकार में लगाए, हम जो भी दायित्व मिलेगा ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। बंगाल लेकिन जीतेंगे? बंगाल जीतना है, बंगाल फतह करेंगे। चलिए, बंगाल जीतना है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। बंगाल के साथ साथ 4 और राज्य में इस बार चुनाव होने हैं, एक यूनियन टेरिटोरीज में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 जगहों पर इस बार 2026 में चुनाव है। लेकिन बंगाल जीतने की बात बीजेपी विधायक करणजीत सिंह, जो दरौंदा विधानसभा से लगातार 3री बार विधायक बनकर आए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे।